ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। काबिल मुबारकबाद है आप तमामी हजरात, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे में तशरीफ लाए। उलमाए रब्बानीन के बयानात से आप मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए। तकरीर सुनने का मिजाज है, चाहते हैं तकरीर हो? वाह, कितने लोग चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग हमको पहचानते हैं, कभी देखे हमको? माशाअल्लाह। लेकिन आपको कहाँ देखे हैं हम? गांव का क्या नाम है? सतकुदरिया के कितने लोग रहने वाले हैं, जरा हाथ उठाइए। अच्छा, इतने लोग। ये लोग तो हमको देखे ही होंगे, इसलिए कि शायद तीसरी दफा मैं आपके गांव में आया हूँ। 3 बार, तीसरी मर्तबा नहीं हुआ, 3 बार हुआ। लेकिन एक बात बताओ, आप लोग बहुत अच्छे हैं। क्या बात। जलसा सुन रहे हैं तो भला आप नहीं अच्छे होंगे तो कौन अच्छा होगा? खबर जो जलसा की इलाके में बनाई गई, इश्तिहार के जरिए, माइकिंग के जरिए, लोगों को मोबाइल के जरिए बताया गया, बहुत सारे लोगों को इसकी खबर हुई। लेकिन ये आप ही के मुकद्दर में आज का जलसा था, और लोग कहाँ आ सके। तो भला आप अच्छे नहीं हैं तो कौन अच्छा होगा? बहुत अच्छा सुनते हैं आप। ये हमारा भाई वो कहाँ का 15-20 हजार का मोबाइल लेके बैठा हुआ है। आओ करीब आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी तुम जा रहा है। आइए आइए आइए। आप लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है कि उठ के यहाँ आइए। अगर आप घर से चल के जलसा में आ सकते हैं तो वहां से यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? ये देखिए कितना अच्छा नौजवान है, रसूल पाक का नाम लिया तो उठ के आ गया। आप किसके नाम पर बैठे हुए सो बताइए ना। ये लोग तो आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। करीब आइए ना, ये बीच में बॉर्डर क्या बनाए हुए हैं? ए बाबू, ये बॉर्डर क्यों बना रखे? इसको पुर करो ना। आइए ना। ए भाई पप्पू, यहाँ आ जाओ। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप जलसा, आइए इसको पुर कीजिए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। और आप लोग कुर्सी लेके जो उसमें घुसे हुए हैं, क्या मन में है? यहाँ ये कुर्सी लेके करीब आइए, सारे लोग कुर्सी लेके करीब आइए, जहाँ तहाँ बैठे, अंदर जाके बैठे हो, करीब आइए, कुर्सी ले लीजिए। खड़े हो, उधर कहाँ जा रहा है? आइए करीब आइए। अब कोई नहीं आने वाला है, बस आ गए जितने लोगों को आना था। कुर्सी लेके आइए, करीब आइए, करीब आइए। क्या सलाम अलैकुम। आइए करीब आइए, वो 2-3 कुर्सी लेके पीछे बैठे हैं, करीब आइए ना। अपना जलसा खुद खराब कर रहे हैं, थोड़ा करीब आके सिमट के बैठिए, करीब आइए, ताकि उलमाए किराम का बयान हो तो आप बिल्कुल तरो ताजगी के साथ उसे समाप्त करें। कितना मजा आ रहा है बताइए। 2 आदमी, बूढ़ा आदमी वहां खैनी लगा रहे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, खैनी बंद कीजिए, इधर आइए। ठोक खा लीजिए, खा लीजिए, खा लीजिए जो लगा लीजिए। अच्छा, आप कहाँ जाने के प्लान में हैं? बैठिए आराम से। वो कौन वहां खड़ा है बच्चा लेकर के? देखो बच्चा कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। ओ बच्चा के अब्बा, अब तक अम्मी लेके घूमती थी, आज यही लेके घूम रहा है।
कुछ लोग बाहर में चाय पी रहे हैं, उस चाय वाले को भेज दो, नहीं तो जबरदस्ती उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उसको बोल दो चले जाए वहां से। तकरीर सुनेंगे आप लोग? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनेंगे। 11 बजे में ये हाल है आपका। अभी तो जलसा शुरू हो रहा है, 11:15 ही बजा है। बहुत अच्छे भाई। लेकिन लग रहा है जैसा लग रहा है कि आपके ऊपर मुकम्मल 12 बज गया है। अगर 12 नहीं बजा है, सुनने के लिए तैयार है तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर आपकी आवाज इतनी ही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज अगर बढ़ सकती है तो अपने नबी के नाम पर जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वाह वाह वाह। वो मोबाइल वाला क्या कर रहा है? किसी को मैसेज कर रहा है क्या? क्यों फोटो खींच रहे हो हमारा? हम इतने खूबसूरत थोड़े हैं? हमारा बहुत सारा फोटो, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अभी मुझको देखो, सुनो। जा रहे चाचा, खड़ा होकर हमको देख रहे हैं? अच्छा देखिए, बहुत अच्छे। अच्छा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणामनत मस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरथ बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे अलीमा सुधी मंगलम। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वाह। अच्छा, हम जो अभी 2-3 शेर संस्कृत में पढ़े हैं, ये आपको समझ में आया है? अच्छा लग रहा था? क्या बात, क्या बात। वही अच्छा लगता है आपको जो समझ ही में नहीं आता। क्या बात। अच्छा है। ये नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर हजरत कारी रुम्मानुल बारी साहब की उर्दू आपको समझ में नहीं आ रही तो संस्कृत का हाल समझेगा। अच्छा है भाई। शायर अहले सुन्नत अंदलीबे गुलशनी रिसालत हजरत सिकंदर शादाब कलकत्तवी बड़ी अच्छी शायरी फरमा रहे थे। बड़ा अच्छा अंदाज, अच्छी आवाज आपको सुना रहे थे, आप महसूस हो रहे थे। मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा, खुसूसियत के साथ हजरत मौलाना शाह नवाज आलम साहब क़िबला, जिनकी अच्छी तकरीर, मुख्तसर तकरीर पहले हुई, कायदे अहले सुन्नत हाफिज़ कारी हजरत शाहजहां साहब क़िबला और दीगर उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। मैं चाहता हूं तकरीर की शुरुआत करूं। मैं 3 दफा आपके गांव में, ये तीसरी दफा आया और जब भी आया मेरी तकरीर बात को हुई। आज इस कमेटी वालों ने फैसला किया था कि मेरे मुझसे पहले बुलवाए और जिस मकसद से मुझे पहले बुलवा रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर का उन्वान रखा है हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। क्या बात। हाय हाय हाय। आज कुछ देर 10, 20, 25 मिनट या आधा घंटा ही मेरा बयान होगा। बहुत अच्छे भैया। वाह वाह। हमारे हिंदू बिरादरान अगल बगल से हमारी बातों को सुन रहे हैं। हमने अपने तकरीर का मौजू बनाया है हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। अच्छा है। अच्छा है। आप अगर आधे घंटे की मेरी तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ बातें समझ में आएगी। ये कौन सा आप खड़े हो रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई साहब,
नाम साहब है। अच्छा अच्छा, चलिए जलसे में काद लोग इसी तरह के होते ही हैं। ये साहब देखिए मुंह भी बांधे हुए हैं, कान भी बांधे हुए हैं, न हम बोले या न सुने। तो मैंने अपने तकरीर का मौजू बनाया। उससे पहले मेरी आदत यह है कि तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में पधारते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए। हमारे धर्म का बहुत ही पाक पवित्र मंत्र है, जो इसको पढ़ता है ना दिल साफ हो जाता है, सीना से कीना निकल जाता है, और जब यहाँ से कीना निकल जाए तो फिर ये सीना नहीं रहता है, इसके नबी का मदीना हो जाता है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे मजहब का साफ सुथरा पाक पवित्र मंत्र है। हमारे हिंदू भाई लोग सुन रहे हैं तो सुने। इस वक्त पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, हर धर्म के मानने वाले लोग अपने अपने धर्म का कलमा, अपने अपने धर्म का मंत्र अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ा करते हैं। हम लोग मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपना कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमा के बारे में सुनिए आज। अगर आप सुनने का मिजाज बनाए हैं और हिंदू लोगों को भी मेरी तकरीर सुनवाना है तो सुनिए आज। इस कलमा के बारे में हिंदू धर्म की किताब ने दावा किया, दावा। दलील मैं अपनी किताब से दूंगा, बात को वाजे करूंगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी तकरीर सुनते रहते हैं चतुर्वेदी हजरात से, लेकिन आज आपने सुनने का मिजाज बना दिया है, पहले बुला के लाया सुनने के लिए, तो सुनिए। उनकी किताब में दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है इंसान तो उसके आत्मा की सफाई होती है, यानी ला इलाहा हरने पावन। वो कहते हैं, उनकी किताब कहती है, किताब का नाम बता देता हूँ, अगर आप जुस्तजू रखते हैं या हमारे उलमा में से या हमारी आवाम में से अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढिए। एक किताब है जिस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। इस किताब से बहुत सारी बातें मैंने अपनी किताब में लिखा। पिछले साल मेरी एक किताब आई थी, इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का तकाबुली जायजा। मैंने इस किताब से बहुत सारी बातें अखज़ की अपनी किताब में। किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। ये किताब कहाँ की है? उत्तर प्रदेश गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। इसका लिखने वाला पंडित दुर्गा प्रसाद इलाहाबाद का रहने वाला है। मैं मैक में बोलता हूँ, किसी के कान में नहीं बोलता। फर्क यह है, बोलता तो मैक में हो लेकिन मेरी बातों से किसी को तकलीफ नहीं होती है, चाहे वो हिंदू धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो। मेरी बातों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती और ना मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं। मैं पूरी दुनिया को बताता हूं कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। इंसान है, हम इंसान से प्यार करेंगे। मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। इंसान है, इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे, न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार। और सुनिए, जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, हर मोड़ पर उस धर्म का प्रचार कर। सुनिए सुनिए, मैंने किताब का नाम बताया, मैंने लिखने वाले का नाम बताया, कहां से छपती है वो बताया। आइए ना, उस किताब में दावा किया। अब ये कहां जा रहा है? कौन है ये? कहां से आया है? कोई नहीं जाए तो सुनिए। एक तो ऐसे ही आप कम है,
है ना। अब मेरे बाद दो आज के जलसे में बड़े बड़े खतीब की आमद हुई है। मुस्लिह कौम मिल्लत आबरू अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब, जो आप ही के जिला के रहने वाले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी पूर्णिया से उठकर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर कौम की इस्लाह करने में मसरूफ है। अल्लाह ताला उनकी इल्म में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। मेरे बाद आने वाले हैं, उनके बाद झारखंडी बाबा सिद्दीक हसन साहब का नाम आप लोग तो झारखंडी बाबा से मशहूर कर दिए, तो झारखंडी बाबा भी आए हैं, तो उनको देख के जाएंगे कि नहीं? जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग देख के नहीं जाएंगे? एक आदमी। अच्छा, आपका सो जाना ही बेहतर है। और एक बेहतरीन लहजा, बहुत अच्छी आवाज के मालिक शायर हिंदुस्तान हजरत महबूब जफर देहलवी, उनकी भी आमद होगी। अभी तो मैं शुरू में पेश हो गया हूँ, आप अगर मेरे बाद बैठ गए ना तो फिर जलसा कल परसों तक नहीं बरसों तक याद रहेगा आज का जलसा। अगर मेरे बाद बैठ गए तो चले तो चले। सुनिए, उस किताब में दावा है ला इलाहा इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है और मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। ये कौन कह रहा है? ये वो किताब कहती है। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नत का हकदार हो जाता है, जन्नती हो जाता है। जरा एक बार कहिए सुभान अल्लाह। ये उनकी किताब में दावा है। एक बुजुर्ग की किताब हमने पढ़ी, हजरत बायजीद बुस्तामी का कौल मैंने पढ़ा। हजरत बायजीद बुस्तामी का कौल क्या है अपनी किताब से मैं पेश कर रहा हूँ। बायजीद बुस्तामी का कौल है कि अगर मोमिन बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, कितना बार पढ़ता है? पढ़ो ना पढ़ो ना। ऐसा कलम इस तरह पढ़ते रहे, ऐसा पढ़ रहे जैसे किसी का जनाजा लेके टेंशन में जा रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे पढ़ा जाता है कलमा। बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब मोमिन बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटता है? चाचा बोलिए ना, कब बोलिएगा? इस वक्त मेहनत की जरूरत है। पासपोर्ट बन गया है, कब वीजा लगेगा कोई ठीक नहीं, इसलिए खूब मेहनत कीजिए, कब टपक जाइएगा। कितना गुनाह मिटता है? और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 12,000 सवाब लिख देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसको पढ़ना चाहिए ना। एक बार पढ़िए तकरीर शुरू, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा के ताल्लुक से उनकी किताब लिखी। अब आइए, मैंने जो कहा था मैं अपने मौजू पर आता हूँ जी। हिंदू समुदाय में, हिंदू धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी किताबें हुई? जोर से बोलिए, कितनी हुई? और इस्लाम धर्म में कितनी किताबें? 4 है। देखिए थोड़ा सा हम बोल दिए 4 है तो फट से बोले 1 है। ये कब बदल जाए कोई ठीक नहीं है। आप तो इतना स्पीड बदलते जितना स्पीड मोदी भी नहीं बदलता है। साहब अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है।
तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कितनी किताबें हो गई? आपके यहाँ कितनी हो गई इस्लाम में, और उनके यहाँ कितनी हुई? और 18 पुराण है उनके यहाँ। वेद अलग, पुराण अलग। 18 पुराण, भविष्य पुराण, अजखंड पुराण, अद्वितीय पुराण, संग्राम पुराण, अजखंडीय पुराण, सारी पुराने। इतने पुराण को, 4-5 पुराण को हमने लाइब्रेरी में देखा है, जनकपुर में भी देखा है हमने। इसमें लिखा है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूती इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम आत्मा प्रवेशाति। मतलब सुनिए, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। वो सो गया है, सोने दो। नहीं तो जगा दो, कल बोलेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। उनकी पहली किताब में लिखा है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वथा सम्मान। सुनिए गौर से, उनकी किताब कहती है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है। हम मुसलमानों का अकीदा है, ईमान है, अल्लाह एक है। जोर से बोलिए, अल्लाह एक है। उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फुल शक्ति का मालिक एक है। आगे कहते यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है, पूरी दुनिया का गुरु एक है। ये उनकी किताब में। जाने दीजिए, ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग भी जलसा में आए हैं। ये बात कर रहे, इसको माइक दिया ये सुल्ताना रिजवाना को। बात क्या कर रहे हैं? चुपचाप बैठे रहो। हाँ, सुनिए गौर से, तवज्जो से। मैं क्या बोल रहा था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे संसार का, पूरी दुनिया का गुरु एक है। ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। गुरु जानते हैं? बोलो ना, बोलो ना, जानते हो? ए भैया, क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल छोड़िए ना अभी। जब तक आप जलसे को जलसा नहीं समझेंगे, जब तक आप महफिल को महफिल नहीं समझेंगे, आपको बात समझ में नहीं आएगी। कैसे बताओ? एक गांव में एक आदमी सेंट बेच रहा था। सेंट जानते हो? अतर, अतर, अतर। अतर बेचने वाले को अत्तार कहते थे। तो वो आवाज लगा रहा था, अतर खरीदो, अतर खरीदो, अतर खरीदो। एक आदमी आया, निकल के कहा हमको दो। तो उसको दिया, हाथ में लगाया तो चाट लिया। क्या किया? चाट लिया तो भाग गया। अत्तार भागा, दूसरे गांव में जाके अतर आवाज लगाया, अतर खरीदो, अतर खरीदो, अतर खरीदो। एक आदमी बोला हमको दो। कहा कि हम नहीं देंगे इस इलाके में। कहा क्यों? कहा सत को दरिया में एक आदमी को दिया हूं तो चाट लिया है। वो बोला कि वो चाटा क्यों? उसको दिमाग नहीं है? वो चाटने की चीज थोड़ा है, उसको रोटी में लगा के ना खाना चाहिए। किसके पास दिमाग नहीं था? उसके पास भी दिमाग नहीं था, उससे बड़ा पागल था वो। सुनिए, तो जब समझता नहीं है आदमी को, इंसान को ना, जब तक उसको समझेगा नहीं उसकी अहमियत। आप जलसे को मेला बना चुके हैं। आप जलसे में बैठकर ये नहीं सुनना चाहते कि चलो बैठेंगे जलसे में, उलमा का बयान होगा, हम वहां से कुछ सीख के आएंगे और फिर अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे। आप ये सोच कर नहीं आते हैं, आप तो देखने आते हैं। आप जलसा सुनने नहीं आते, देखने आते हैं, जिसका नतीजा है कि आप जलसा में बैठे हुए और वहां बैठ के मोबाइल भी चला रहे। ये क्या तरीका है?
सुनिए गौर से, थोड़ी देर, लंबी तकरीर मैं करूंगा ही नहीं, सुनिए। कहते हैं पूरी दुनिया का एक ही गुरु है। गुरु जानते हैं? गुरु कहते हैं उस्ताद को, शिक्षक को, टीचर्स को गुरु कहते हैं। उनकी किताब में लिखा है पूरी दुनिया का एक ही गुरु है। हम गुरु हैं कि नहीं बताइए? दुनिया के गुरु नहीं है, किसी बच्चा के गुरु है कि नहीं? हमारा कोई गुरु है कि नहीं? हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? उनका कोई गुरु है कि नहीं? उनका है कि नहीं? आपका है कि नहीं? इनका है कि नहीं? इनका है कि नहीं? मतलब सबके गुरु हैं, लेकिन इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। क्या बात है जी, वाह, आप कहेंगे मौलाना वो गुरु को जिसका कोई गुरु नहीं, जिसका कोई उस्ताद नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ, ये इनकी किताब ने तो कह दिया, लेकिन मैं आपको गारे हिरा में ले जाना चाहता हूँ। जरा मचल के एक बार कहिए ना सुभान अल्लाह। चलिए गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, का इक़रा या मोहम्मद, पढ़िए ऐ नबी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। का पढ़िए, का मैं पढ़ने वाला नहीं, का पढ़िए, का पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्रील ने रब की बारगाह में कहा मौला तेरे नबी के पास गया था, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? मेरे नबी पर तू अपनी आदेश देगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। हजरत जिब्रील ने कहा ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया, कहिए सुभान अल्लाह। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात को बनाया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा। ए नबी उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तकलीफ फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफा पढ़ने लगे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग भी कह दे सुभान अल्लाह। मेरे नबी पढ़ने लगे, मैंने आलम तसव्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, रब का नाम आया रुकते नहीं। जवाब मिला इब्राहिम रज़ा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोग यही कहते कि हमारे भी उस्ताद हैं, तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खाली के कायनात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदान गौसुल आज़म। अब मुझे कहने दीजिए उस खाली के कायनात ने मेरे मुस्तफा को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का उस्ताद बना दिया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वो क्या कर रहा है कुर्सी पर, देखो उसको, खैरियत है? हमको देखो ना रे भाई, क्या मोबाइल की बीमारी हो गई, कितनी खतरनाक बीमारी है जिसका जवाब नहीं। आइए एक किताब से और भी सुनाता हूँ। इस गांव का क्या नाम है? सतकुदरिया। या मस्जिद है, ए बोला ना भाई, मस्जिद है। कितने लोग देखे हैं? हाथ उठाइए। या अल्लाह, वो लोग मस्जिद नहीं देखा। आहा, खाली जलसा सुनने से काम चला। सुन लो, खाली जलसा सुनने से जन्नत नहीं मिलने वाली है। इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, कब्र में भेजा बाहर कर देगा। आप जलसा करते हैं तो क्या समझते हैं हमको जन्नत मिल जाएगी, जन्नत में चले जाएंगे? गुलाम रसूल साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है? तवज्जो से सुनिए।
आप जलसा करके क्या बताना चाहते हैं? जलसा करेंगे जन्नत में चले जाएंगे? सुन लीजिए, सिर्फ जलसा करने से जन्नत नहीं मिलेगी। जलसा करो, रब की बारगाह में सजदा करो। कह दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। अगर आपके दिमाग में ये घुस गया है कि जलसा करने से जन्नत मिल जाएगी, तो ये आपके दिमाग का कसूर है। मैं कहना चाहता हूँ वो जलसा उस वक्त तक कामयाब नहीं है कि जलसे से लोग उठे और रब की बारगाह में तौबा करके सजदा करने को तैयार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, जलसा करने से सवाब मिल सकता है। कोई इंसान जन्नत की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कसम खुदा की, आप अगर जलसा से उठते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करके रब की बारगाह में सजदा करते हैं, अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा सच्ची तौबा कर लेता है, मैं गुनाहों से ऐसा पाक कर देता हूँ जैसा वो माँ के पेट से पैदा हुआ। अगर सच्ची तौबा करने के बाद आपका इंतकाल हो गया तो जन्नत की गारंटी हो गई। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। कितने लोग मस्जिद देखे बताइए तो? हाय मुसलमान। अच्छा, ये तो वही हाल हो गया। कारी साहब, एक गांव में एक मस्जिद में बैल क्या घुस गया? क्या घुसा? बैल। बैल देखा? अब वो देखिए वो क्या समझ रहे हैं, अपने बगल वाले सो रहा है वो। सदीक मियां नाम है आपका? बैल घुस गया। बैल, इमाम साहब ने लाठी लिया, अब बैल को मारा। ए चाय वाले बंद करो ना उसको। बैल वाले को बैल को भगाया मार के। बैल वाला आया मस्जिद में, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को काहे मारा? बोला तुम्हारा बैल घुस गया था मस्जिद में, कहीं पैखाना पेशाब कर देता तो बोला कितने दिन हुए मौलाना? बोले यहाँ आए हुए 4 साल हुए। कहा बैल है बैल, इसलिए मस्जिद में आ गया। हमको कभी मस्जिद में देखा? ये कौन बैल था? उस बैल से बड़ा बैल वही था जो मस्जिद में कभी गया ही नहीं। अब बताइए, आप सिर्फ जलसा करोगे? कसम खुदा की, सत कदरिया के मुसलमानों, जलसा करो, जलसे पे रोक नहीं है, लेकिन यहाँ से उठो, अपने रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो, फजर की नमाज बाजमात पढ़ो, तब तो ये जलसा काबिल कबूल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू लोग भी सुन रहे हैं तो सुनिए, बनाइए। ये तो पागल है, पागल। इनको तो जितना बताया जाता है ये सिर्फ नारा लगाते हैं, रात भर ये नारा लगाएंगे। अभी कुछ लोगों के मन में घुस गया है कि जलसा 4 बजे तक चलाया जाएगा। कितना बजे तक? दिमाग में घुसा लिए कि 4 बजे तक चलना चाहिए। 4 बजे तक जलसा चलेगा, जलसा खत्म हो जाएगा, अजान होगी फजर की, 2-3 लोग मस्जिद को जाएंगे, बकिया तकिया लगा के बस। कल सुबह 9 बजे उठ के पान की दुकान पे जाके भाषण देगा, अरे रात एक मौलाना आया, बाबा झारखंडी आया, फला आया, रात तो जलसे में हिला दिया। ये हिला ही नहीं। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आज के जलसे में हवा में उड़ गया, एक नमाजी न बन सका। अफसोस की बात है, अफसोस की मुसलमानों सोचो, आज के इस पुरफतन दौर में अगर तुम 2 लाख रुपए जलसे पे खर्च करते हो और रिजल्ट कुछ नहीं आता है तो ये पागलपनी नहीं तो और क्या है। मैं कहना चाहता हूँ 2 लाख रुपए खर्च होने के बाद अगर लोग तौबा नहीं करते हैं, लोग
मस्जिद को नहीं जाते हैं, लोग अगर जहेज लेना बंद नहीं करते हैं तो फिर जलसा का बजट कमजोर होना चाहिए, जलसा छोटा होना चाहिए, पैसा बचना चाहिए और उस पैसा से गरीब की बेटी की डोली उठनी चाहिए। बहुत अच्छा, वाह 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 बचाओ कौम के पैसे को वाह 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 वाह। और जलसे का बजट कमजोर करके पैसा बचाओ और गरीब की बेटी का डोली उठाओ। जलसा से जन्नत की गारंटी नहीं है, लेकिन इस पैसे से अगर किसी गरीब की बेटी का डोली उठ जाए, ससुराल जाने से पहले पहले अल्लाह तेरे दर्जात को बुलंद फरमा देगा। क्या कहने, बहुत अच्छे, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदान हुजूर गौसे आदम, नारे तकबीर। हम वाह 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 वाह। अब इसका मतलब ये मतलब कि हम जलसा से तुमको रोक रहे हैं, नहीं, हर किस नहीं। जलसा का बजट कमजोर करो। आपके दिमाग में घुस गया है पूर्णिया का मौलाना आएगा तो जलसा छोटा हो जाएगा, और नेपाल का चतुर्वेदी आएगा तो जलसा बड़ा। ये दिमाग, ये मौलाना शाहजहां तकरीर कर देंगे तो जलसा छोटा हो जाएगा, मौलाना शाहनवाज तकरीर कर देंगे जलसा छोटा हो जाएगा, झारखंडी बाबा आ जाएंगे जलसा आसमान में चला जाएगा। वाह रे वाह, क्या आसमान में जलसा। याद करो मुसलमानों, अगर इस कौम के पैसे को बचाकर सही जगह तुम खर्च नहीं करते हो तो सतकदरिया का इंसान हिसाब ले न ले, कयामत के मैदान में अल्लाह तुमसे हिसाब। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इसलिए कौम के पैसे को बचाओ। आज इसी सतकदरिया में 2500 बेटियां ऐसे होंगी जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी उम्र 25 साल हो गई, 27 साल हो गई, शादी नहीं हो रही है। क्यों? उसके बाप के पास डोली उठाने का पैसा। किसी का बाप दिल्ली में ठोकर खा रहा, किसी का बाप कलकत्ता में किसी के होटल में काम कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है बेटी की शादी करने को। मैं कहना चाहता हूँ, आप गांव का सेक्रेटरी बनिए, गांव का सदर बनिए, खजांची बनिए, सिर्फ मस्जिद का नहीं, मदरसा का नहीं। अगर आप सेक्रेटरी हैं तो साल में एक बार गांव में जायजा लीजिए किसकी बेटी बालिग हो चुकी है और शादी करने के पैसे उसके पास नहीं। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा पैगाम है। होना चाहिए तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए, 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 तो जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। हम बताना कुछ और चाह रहे थे, चले गए कहीं और। हम कह रहे थे मस्जिद देखें, आप लोग भी देखे? अच्छा, अब मंदिर कितना लोग देखे? सतकदरिया में मंदिर है? अब बोला ना देखे हैं? हाँ, वो काहे नहीं देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम बताना चाह रहे थे हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है, उसी के ताल्लुक से एक श्लोक पढ़ा और मतलब भी बताया। वो कहते हैं को जगदीश्वरा पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। अब दूसरा बताया, दूसरा श्लोक। अच्छा एक बात बताइए, मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता है? गुलाम रसूल साहब, खैरियत है? आपके हिसाब की तकरीर कर रहा हूं मैं, जो आप बताए हैं जी। मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता है? सुबह में मुअज्जिन। और आप लोग कहाँ जाते हैं? टेटे फिस। जलसा हिल गया। और आप मंदिर में कौन जाता है? मंदिर में सबसे पहले पुजारी। सुबह सुबह सुनिए सुनिए सुनिए, मंदिर में सबसे पहले पुजारी जाता है और मस्जिद में मुअज्जिन। पुजारी जब मंदिर को जाता ना, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशर। तवज्जो से सुनो, मंदिर में जब पुजारी जाता है उसका काम क्या होता है मालूम? सबसे पहले मंदिर का गेट खोलता है,
गेट के सामने एक घंटी लगी रहती है, घंटी घंटी जाता है, गेट खोलता है, घंटी बजाता है, कान पकड़ता है और बोलता है यकम बड़म दित्तिये नाश्ते नाश्ते किंचन। और मस्जिद में जब मुअज्जिन जाते सुबह को फजर को क्या करते, गेट खोलते मस्जिद का, गेट के सामने माइक है, क्या है, वो घंटी बजाता है, ये माइक छक छक आता है, वो कान पकड़ता है, हाँ सुनो सुनो, वो कान पकड़ के पढ़ता है और मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते हैं, वो कान पकड़ता और ये कान में उंगली डाल के वो पढ़ता ये कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोनों का मतलब सुन रहा हूँ, ईमान ताजा होगा, कह दो सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह और मचल के या रसूल अल्लाह। वो कहते यकम बड़म दित्तिये नाश्ते नाश्ते किंचन, देयर इज नो खा, इधर देखो इधर, देयर इज नो काउ बट गॉड वन विदाउट स्टैंडिंग, गॉड इज वन इन द वर्ल्ड। सुनिए गौर से, कहते हैं यकम ब्रह्मा एक है, उनकी किताब में, हमारी किताब में नहीं, उनकी किताब में ब्रह्मा का माना खुदा होता है, तो कहते हैं ब्रह्मा एक है मतलब खुदा एक है, द्वितीय नीनाना दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते किंचन ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बहुत अच्छे, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह वाह वाह वाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहते हैं यकम ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है, हम कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहते हैं द्वितीय नीनाना दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते किंचन ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब दूसरी जगह कहती है वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दो किताबें पढ़ा, दो किताबें। ए भैया हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कौन गांव में आए हैं 3 दफा आने के बाद। अब बताइए, अभी 12 नहीं बजा, 12 बज गया, अरे 12:30 बज गया, अभी मैन तकरीर बाकी है और अभी आप ठक 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 कर रहे हैं, है ना। सुनिए तीसरी किताब, बस 2 श्लोक और पढ़ूंगा, माना सुनाऊंगा, बात खत्म करूंगा। कल का लंबा सफर है, मैं पहले कह दिया था कि मुझको निकलना भी है। सुनिए सुनिए सुनिए, अब एक श्लोक और पढ़ूं। ये 2 किताब से एक श्लोक पढ़ा, 4 किताब से पढ़ना था मुझको। लंबी बातें हो सकती है, बड़ी लंबी बातें हो सकती है, लेकिन मुख्तसर में कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ। उनकी किताब में लिखा है एक औकार सतनाम करतापुर नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। हमारे हिंदू भाई भी गौर से सुने, सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ जी। उनकी किताब कहते हैं एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सतनाम, वाह 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 वाह, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता वो कादिरे मुतलक है। सुनिए सुनिए गौर से, तवज्जो से। वो कहते हैं वो कर्ता का मतलब होता है वो कादिर मुतलक है। कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो कहता है वो कादिर मुतलक है। नरभू, उसको किसी का भय नहीं है। किसको किसको? अल्लाह को। अल्लाह किसी से डरता है? माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, अल्लाह का है, किसी से डरेगा? वो कहते हो किसी का भय नहीं है उसको किसी का डर नहीं है। नरवीर, लेकिन सबको डराता है। अल्लाह किसे डरता?
लेकिन सबको डराता है। अकाल मूर्ति, उसकी कोई तस्वीर नहीं है। अल्लाह का फोटो, अल्लाह का फोटो, अल्लाह की तस्वीर, अल्लाह की मूर्ति नहीं है। वो कहते अकाल मूर्ति, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। मैंने एक हिंदू पंडित से पूछा था, अगर यहाँ के लोग सुन रहे हैं तो सुनिए, समझिए। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? बड़ा लुत्फ आएगा, सुनिए। मैंने कहा अकाल मूर्ति का माना क्या होता है? तो उसने कहा जिसका फोटो नहीं, जिसकी तस्वीर नहीं, जिसकी मूर्ति नहीं। हमने कहा तो किसका फोटो नहीं है, किसकी तस्वीर नहीं है? तो उसने कहा कि खुदा की तस्वीर नहीं है। अब मुझको ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा कि मेरे खुदा की तस्वीर नहीं है कि आपके खुदा की तस्वीर नहीं है? जी गौर से सुनिए, समझिए। तो उसने, पंडित जी ने कहा मौलवी साहब हमारे खुदा की तस्वीर नहीं है। हमने कहा अच्छा, आपके खुदा का फोटो नहीं? कहा नहीं। हमने कहा तस्वीर नहीं? कहा नहीं। हमने कहा तो आपके मंदिर में ये फोटो किसका लगा हुआ है, ये तस्वीर किसकी लगी है? हमारे भाई सुनिए, समझिए जी। मैंने कहा ये किसकी तस्वीरें हैं? उसने कहा मौलाना ये हमारा खुदा नहीं है, ये खुदा के भेजे हुए अवतार हैं, अवतार। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ गया था, मैं समझाने जा रहा हूँ। कहा ये खुदा नहीं है, खुदा के भेजे हुए अवतार हैं। अवतार की हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। कहा ये अवतार है, ये देवी देवता है, ये खुदा नहीं है। हमने कहा कि जब ये खुदा नहीं तो आपका खुदा कैसा है? देखिए कितनी अच्छी बात वो हिंदू पंडित कहता है। मैंने कहा जब ये खुदा नहीं तो खुदा कैसा है? उसने कहा मौलवी साहब उसी मंत्र में लिखा है अकाल मूर्ति अजोति, उसकी मूर्ति नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं है, वो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, पूरी दुनिया का उजाला करता है। हमने कहा कैसा है वो खुदा, कैसा है, कैसा है? मैंने पूछा पंडित जी आपका खुदा कैसा है? कहा मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी का प्रकाश है। हमने कहा पंडित जी बस कीजिए, जिसको आप प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं, हम उसी को नूर कहते हैं, हम उसी को नूर कहते हैं। मैंने कहा मेरा खुदा नूर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रकाश का हो तब, लाइट का हो तब, रोशनी का हो तब, नूर का हो तब, पूरी दुनिया को बता दो पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। क्या कह रहे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ये क्या है? ए बोलो ना भाई, ए क्या है ये? गमछा है, गमछा। ठीक बोल रहे हैं? हमारे यहाँ भी इसको गमछा कहा जाता है। कैसा है ये? सफेद, वो बोले व्हाइट है, वो बोले उजला है, ये बोल रहे हैं सादा है, कोई बोल रहा है व्हाइट है। कहते हैं कि नहीं ये उजला है कि व्हाइट है कि सादा है, सफेद है, क्या है? उजला है। हमारे यहाँ देहात में इसको उज्जर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब फैसला कीजिए ये क्या है? एक ही शय है, रंग इसका अनेक है। कह दो ना सुभान अल्लाह। भाषा शय एक, भाषा अनेक।
उजला कहिए तब सफेद कहिए तब सादा कहिए तब लाइट कहिए तब। अब मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ, वो कहीं कुछ कहे कहीं कुछ कहे, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपना अकीदा ईमान रखना है। पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। वाह 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 वाह, कहिए सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा, सब लोग बोले हाथ उठा के, पूरी दुनिया का खुदा एक है। खुदा को देखा है? खुदा को देखा है? नहीं देखा तो कैसे मानते हैं बताइए? बगैर देखे कैसे मानते हैं? सत को दरिया में आने वाले इलाकाई मुसलमानों का कहना हुआ मौलाना, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। ये 3 किताबें हो गई। एक श्लोक और सुनाता हूँ, बातें खत्म करता हूँ बहुत जल्दी। उनकी किताब कहती है शशपरिकात अकायम सुकर्रम अबरनम अश्नाविरम अपाविदम शोशवाहा। तवज्जो से सुनिए, तवज्जो से। वो कहते हैं दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमार करने वाला, फिर अच्छा कर देने वाला एक है। अब बताइए क्या अच्छा है? पूरी दुनिया का खुदा एक है ना? जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलिए। मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? मुखिया कौन बनाता है? दुखिया कौन बनाता है? आपने कहा मौलाना रोजी अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है, बीमार वही करता है। उनकी किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमार करने वाला, फिर अच्छा कर देने वाला एक है। पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, चाहे किसी किताब ले आओ, दुनिया की कोई किताब ले आओ, तमाम किताबें कहती है दुनिया बनाने वाला एक है। हमारा कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। जोर से अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। मैं बताना ये चाहता हूँ, जब पूरी दुनिया की किताबों ने साबित किया पूरी दुनिया का खुदा एक है, हम भी कहते हैं पूरी दुनिया का खुदा एक है, तो आइए ना हम यहाँ से उठते हैं आज, और आज ही अपने जलसा से उठकर अपने रब की बारगाह में सजदा करते हैं, रब को याद करते हैं, रब की बारगाह में तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। हम अपने रब का सजदा करें, अल्लाह हमारा मर्तबा बुलंद फरमाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, सत को दरिया में कितने साल से जलसा हो रहा है? 4 साल लगातार। आज भी जलसा हुआ, कहिए ना सुभान अल्लाह। लेकिन आज मैं इस जलसा से, इस जलसा में 3 सुन्नी जन्नती मुसलमानों को इंतखाब करना चाहता हूं, जो कल से नमाज़े पंजगाना पड़े। है कोई अल्लाह का बंदा जो आज खड़ा हो जाए और कहे मौलाना आज ही फजर से मैं नमाज शुरू कर रहा हूं? ये ना ये ना आएगा तब, अब नहीं है, उसी में आप हंगामा कर रहे हैं। है कोई ऐसा आदमी जो वादा करे हम कल से नमाज पढ़ेंगे, इस नीयत से नमाज पढ़े कि मैं नमाज पढ़ूं और मेरे नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जन्नत अता फरमा दे। है वादा करें आप। 3 आदमी, एक आदमी खड़ा होना चाह रहा है लेकिन खड़ा हो नहीं रहा है। 3 आदमी आज के जलसे में उठे और इरादा करे कल से नमाज पढ़ूंगा। उठिए, क्या सोच रहे हैं आप?